बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2020 से 23 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया है या आपको गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आंसर है उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो आप टॉप 10 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको जैसे ही आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, उसी प्रकार से हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भी आपको इस 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, जैसे आप पेपर 8 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर दिया गया, इसमें से एग्जाम में कितना आएगा, तो एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन आपको इस 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और आता भी है। अभी हमने टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया है। ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोड किया है कि एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है। आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि अभी जो सेशन 2021 से 24 का एग्जाम हो रहा है पार्ट 2 का, उसमें हर पेपर में 6 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर कैसा होगा, यानी किस प्रकार की आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। आप देख सकते हैं कि आंसर कैसा होगा, किस प्रकार का आंसर मिलेगा और इतना ही से तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फ्री में मिलेगा, पेमेंट है, इसके बारे में बाद में समझते हैं। सबसे पहले आपको PDF दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की आंसर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन है। हम हर पेपर का एक क्वेश्चन दिखाएंगे और इसका आंसर भी दिखाएंगे। और जो भी आंसर होगा ना, आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन कीजिए, यह असफल क्यों हुआ। तो जो भी आंसर होगा ना, आंसर आप पढ़कर दे सकते हैं। आंसर आपको सिंपल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में होगा और टॉपिक वाइज होगा, ताकि आपको रटना नहीं पड़ना। ठीक है, आपको रटना नहीं होगा, आसानी से याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आप पढ़कर इसे देख सकते हैं। जैसे उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में देख सकते हैं कि राजनीतिक कारण, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या था। और यहाँ पे जो भी आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज में होगा। उसके बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक में है कि 2 नंबर टॉपिक है सामाजिक कारण क्या था, तीसरा नंबर टॉपिक है धार्मिक कारण क्या था। इसी प्रकार से इसका 4 नंबर टॉपिक है सैनिक कारण और 5 नंबर टॉपिक है आर्थिक कारण। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा ना वो टॉपिक वाइज होगा और सिंपल लैंग्वेज में होगा। वीडियो को रोककर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 5 नंबर कारण है यहाँ पे तत्कालीन कारण, 1857 ईस्वी तक भारत में विद्रोह का वातावरण पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अब बारूद की ढेर में आग लगाने वाली केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी और यहाँ पे चरी वाले कारतूतों का प्रयोग किया जा रहा था। इसके कारण से यह जल्दी 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के निम्न कारण, असफल होने के कारण क्या था। तो असफल होने के कारण यहाँ देखिए 1 नंबर पॉइंट अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव। दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं। तो उसके बाद में नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखिए कि देसी राजाओं का विद्रोह रुख। उसके बाद नेक्स्ट में है कि संपूर्ण भारत में प्रसारित न होना। तो ऐसे कुछ आंसर्स है। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज जो भी होगा वो टॉपिक वाइज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर 6 का एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और प्रभाव की विवेचना करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना बहुत जरूरी होता है, इंट्रो से हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप 4 से 5 यानी 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे 1830 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू होगा, इस प्रकार से। उसके बाद में हम यहाँ पे कारण लिखेंगे, उसके बाद प्रभाव लिखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे कारण देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में है साइमन कमीशन,
जो भी टॉपिक होगा, 1 नंबर टॉपिक में है साइमन कमीशन, उसके बाद में इसका दूसरा नंबर टॉपिक है यहाँ पे साइमन कमीशन की निराशजनक रिपोर्ट। उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक यहाँ पे देखिए नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना यानी रिजेक्ट करना। उसके बाद में चौथा नंबर है पूर्ण स्वराज्य की मांग। उसके बाद में 5वां नंबर टॉपिक है देश में अशांति एवं अराजकता। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी जी की मांगों की उपेक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम या महत्व क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो परिणाम निकला, महत्व निकला, हमें उसे लिखना है। इसे भी हम टॉपिक वाइज बांट देते हैं ताकि आपको याद करना में आसानी हो या लिखने में, ठीक है। इससे नव चेतना का संचार हुआ, जनता में विश्वास में वृद्धि हुई यानी जनता की विश्वास बढ़ी, विदेशों में नैतिक सहानुभूति की प्राप्ति हुई, विदेशी भी कहने लगे कि नहीं, भारत को आजाद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर 7 यानी कि हिस्ट्री एनर्स पेपर 7 का एक क्वेश्चन है, और जैसे कि टाइपिंग विद्रोह के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। इसमें हमें चाइना से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि चाइना के हिस्ट्री, और उसके बाद जापानी यानी जापान की हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है पेपर 7 में। उसके बाद में यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, टाइपिंग विद्रोह का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में टाइपिंग विद्रोह के कारण क्या थे, तो कारण के 1 नंबर पॉइंट यहाँ भी है आपको, चीन में विद्रोह की परंपरा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर पॉइंट है मंचू शासकों की दुर्बलता। तीसरा नंबर पॉइंट है आंतरिक अव्यवस्था। उसका 4 नंबर टॉपिक है इसका सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष। उसी प्रकार से 5 नंबर में है सैन्य दुर्बलता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टाइपिंग विद्रोह के परिणाम क्या थे, निम्नलिखित परिणाम थे, और इसके भी आंसर आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि नानकिंग पर अधिकार हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, लोग और विद्रोह करने लगे ताकि आज़ादी मिले। उसका राष्ट्रीय स्त्रियों की दशा में बदलाव हुआ, कर वृद्धि का जन्म हुआ, और चीन की अपार क्षति, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। और तो इसके लिए देख सकते हैं इसमें हमें यूएसए का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, और जिसका 1 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका यानी अमेरिकी राज्य क्रांति यानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या था, इसका क्या प्रभाव हुआ, किस प्रकार से आज़ादी मिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा 4 से 5 लाइन में, जो कि सिंपल लैंग्वेज में होगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर कारण है उपनिवेशों की दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। उसके बाद में दूसरा नंबर कारण क्या था, इसका सामाजिक अभिन्नता था। तीसरा नंबर इसका टॉपिक है सप्तवर्षीय युद्ध। चौथा नंबर इसका कारण था युद्ध का तत्कालीन कारण, ठीक है, जो युद्ध हुआ उसके तत्कालीन कारण क्या प्रभाव पड़ा उसके बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या पड़ा इससे। तो परिणाम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो गई, उसके बाद लिखित संविधान बनाया गया, किस प्रकार से देश को चलाया जाए, इसके लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जो पहले सामाजिक अभिन्नता थी उसके बारे में। उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति, इससे प्रेरित होकर यानी अमेरिका से प्रेरित होकर फ्रांस में भी राज्य क्रांति हुई। तो इस प्रकार से पेपर 8 के लिए, ठीक। तो अब आपको ये PDF वगैरह कैसे मिलेगा, PDF कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि PDF के लिए व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आपको PDF के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। जैसे इस नंबर पे जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे अगर दूसरा भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे हिस्ट्री और पार्ट 3 हिस्ट्री पार्ट 3 2020 से 23 लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 और साथ में GS, जो GS आपका पेपर होता है ना, उस सभी का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और उसका अंदर डेमो क्वेश्चन और रिप्लाई मिलेगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। खैर इसके लिए आपको PDF का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, उसके बाद में PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।